ऐसा लोग मानते हैं कि जब माता वैष्णो देवी का बुलावा हो तभी वहाँ लोग पहुँचते हैं। जी हाँ, ऐसा लोग मानते हैं। और मानने में क्या जाता है। कौन सा कहो कि जीएसटी लग रहा है, मन है लोगों का, मान लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जेब में वहाँ तक पहुँचने के लिए खर्चे हों, और दूसरा आपकी भागती हुई ज़िंदगी में थोड़ा समय कि आप वहाँ के लिए प्लानिंग कर सको। तो अब इसी को लोगों ने बुलावा का नाम दे दिया हो तो वो अलग बात है। और अब देखा जाए तो हमारा भी बुलावा आ गया है और हम निकल पड़े हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए अपनी माँ को। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ से कटरा करीब 650 किलोमीटर दूर है, और हमने टारगेट लिया है कि शाम तक हमें वहाँ पहुँच जाना है। खैर, हमारी शुरुआत ही देर से होती है और हम 10 बजे के आसपास दिल्ली से निकलते हैं। दिल्ली से निकलते ही हम देख रहे हैं कि हमारा पहला चलन जा चुका है, जिसमें पापा के पेट के चूहों ने उनका बीपी कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया है। अब उसे शांत करना तो ज़रूरी है, और हमें पता चलता ही है कि दिल्ली से लोग वीकेंड्स पे अक्सर मुरथल पहुंचते हैं। वहाँ पर कोई फेमस ढाबा है जहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं। तो हम भी पता करके पहुँच गए यह सुखदेव के ढाबे पे। जी हाँ, पराठा तो कुछ यूनिक था इनका। उसके साथ साथ जो ये एक कटोरा मक्खन देते हैं, वो तो अलग ही जायका दे रहा था इनके पराठों के साथ। यहाँ पर हमने अपना काफ़ी समय व्यतीत कर दिया था, और अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा था कि हम 650 किलोमीटर दूरी तय करके फिर कटरा टाइम से पहुँच जाएं। खैर, दिल्ली से लेकर पठानकोट तक का तो जो रास्ता है वो बहुत ही बटरी स्मूथ, एकदम सुखदेव के पराठे के साथ मिले हुए बटर की तरह था। 6 लेन की रोड, बस इसमें एक ही दिक्कत थी। हर लेन में गाड़ियाँ 80-90 के एवरेज की स्पीड से चल रही थी। खैर, हमें इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत तो हुई नहीं, क्योंकि 80-90-100 की स्पीड तो हमारे लिए जैसे कि आम हो चुका था। और हम भी फटाफट दूरी को तय करते हुए पहुंच जाते हैं जम्मू के बॉर्डर तक। जम्मू में हम इंटर करते हैं कठुआ से। कठुआ के बाद से जो जम्मू तक का रोड है वो बहुत ही ख़राब रोड मिला हमें, और इस रोड ने हमारी स्पीड को काफ़ी बर्बाद कर दिया। और ये तो मानो शुरुआत थी। थोड़ी दूर आगे चलते ही हमने देखा तो हम सब के फ़ोन से नेटवर्क गायब हो गए थे। तब हमें याद आया कि जम्मू में तो यहाँ का सिम लेना पड़ेगा। खैर, ढूंढते ढूंढते हमें एक चौराहे पर ये सिम की दुकान खुली हुई मिलती है, तो हम तुरंत ही नया सिम वहाँ से एक ले लेते हैं। धीरे धीरे करते हुए हम अंततः रात के 12 बजे के आसपास कटरा पहुँचते हैं, और इतने थक गए होते हैं कि तुरंत ही सो जाते हैं। सुबह होते ही हम पहुँच जाते हैं कटरा बस स्टैंड के सामने यात्री पंजीकरण केंद्र पर। यहाँ पर हम सब अपना अपना आई कार्ड बनवाते हैं। खैर, इसकी ज़रूरत तो हमें आगे कहीं दिखती है नहीं, बट फिर भी ये फॉर्मेलिटी थी, तो हम सब ने अपना अपना आई कार्ड बनवा लिया। उसके सामने से ही यहाँ ऑटो मिल जाता है, जो कि उस पॉइंट तक ले जाता है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते में ऑटो के इस चीख भरी आवाज़ से हमें ये अंदाज़ा तो लग गया था कि चढ़ाई आसान तो नहीं होगी। 10 मिनट बाद यह ऑटो हमें फ्रिस्किंग पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है और उतार कर कहता है, भाई मेरी औकात तो इतनी थी, अब आके तुम अपना देख लो। इस फ्रिस्किंग पॉइंट से अपना चेकिंग कराकर हम अंदर पहुंचते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जहां ना पहुंचे ऑटो वहां चलते हैं खच्चर। इसमें तो कोई राइमिंग है नहीं, बट ये सच्चाई है। यहाँ से खच्चर मिल जा रहे थे, और साथ साथ ही ये छोटी छोटी ट्रॉलीज थी, जिसमें अगर आपके पास सामान है या आपके पास बच्चे हैं तो आप उनको बिठा के इसमें ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की चढ़ाई जो है वो मोस्टली फ्लैट है। फ्लैट इन द सेंस यहाँ पे सीढ़ियाँ बीच बीच में हैं, वो शॉर्टकट्स के लिए हैं। बाकी पूरा रास्ता ऐसा है कि उस पर गाड़ी भी चलेगी। ये खच्चर के साथ साथ यहाँ पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि चाहे तो नीचे के पॉइंट से ही बुक की जा सकती है, या तो फिर रास्ते में कहीं से भी लिया जा सकता है। नीचे से करीब 5.5 किलोमीटर दूरी पर आता है अर्धकुंवारी का पॉइंट।
जहाँ से रास्ते दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो हाथी मत्था रूट है, दूसरा हिमकोटी रूट है। सारे खच्चर हाथी मत्था रूट से जाते हैं। अब चूँकि हम तो खच्चर थे नहीं, तो हमने अपना लेफ़्ट का रास्ता ले लिया। ये रास्ता वही है जहाँ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी चलती है। तो अर्धकुंवारी से ऊपर तक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यहाँ से शुरू होती है, जिसकी बुकिंग चाहे तो ऑनलाइन करा ली जाए या तो फिर यहाँ पर भी आके लाइन लगा के की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि बेटर है कि अगर ऑनलाइन बुकिंग हो जाए तो ही आपको टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हेलीकॉप्टर भी है। अब चूँकि मम्मी को हमने यमुनोत्री के धाम में पालकी पर सवार कर ही दिया था, और चूँकि वहाँ पर सीढ़ियाँ थी जिसे मम्मी को काफ़ी तकलीफ़ होती, तो वहाँ पालकी करना उचित था। और इसके साथ साथ केदारनाथ में हमने हेलीकॉप्टर बुक किया था, क्योंकि वो ट्रैक तो मम्मी के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन यहाँ का काफ़ी पॉसिबल लग रहा है। बस ज़रूरत है तो एक पुश करने की। रास्ते भर हम भैया पापा सब मम्मी को पुश करते हुए ले आ रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि मेहनत के बाद जो फल मिलता है उसका स्वाद अनोखा होता है। और ये हमने देखा भी। इतनी मेहनत के बाद ठंड के वजह से पसीने तो नहीं आए, लेकिन हाँ, धाम को देखने के बाद मम्मी की आंखों से पानी ज़रूर आ गए थे। और यह खुशी शायद उनसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता था, और यही तो हम चाहते थे। ये तो अभी बस शुरुआत थी। अभी मम्मी के लिए एक हमने बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार करके रखा हुआ था। जिस आरती को वो हर शाम रूम पर बैठ के देखा करती थी, हमारा टारगेट था कि उन्हें उस आरती में शामिल कराया जाए। जी हाँ, इस आरती का नाम है अटका आरती, जो कि हर शाम और सुबह होती है और जिसकी लाइव टेलीकास्ट MH1 चैनल पर यूट्यूब पर दिखाई जाती है। तो मम्मी अक्सर इस वीडियो को देखा करती थी और हमने इसकी बुकिंग करवा रखी है। खैर वो हमें थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ आकर बुकिंग की तो हमें 2000 पर पर्सन टिकट लगा। अगर हम यही ऑनलाइन उनके माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से करते और पहले कर लेते हैं एक दिन, तो हमें वो 5000 रुपये में 4 लोगों का पड़ जाता। लेकिन इतना पैसा लगाना बहुत ही वर्थ था, क्योंकि मम्मी की खुशी देखने के बाद ऐसा लगता था कि इसके लिए हम 2000 क्या 5000 भी दे सकते थे पर पर्सन। और अंत में जब इनके मुख से ये बात सुनी तो मेरा मन फूला नहीं समा। अपन बताओ कैसन लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। हमेशा खाली टीवी में देखत रहे बस। हाँ, जौन हम टीवी में देखत रहे तो हमारे लाइव देखे। हाँ, हकीकत में आए के देख के जुड़ाइए तर ये ना। और पापा तुम आए? हम तो भाई मम्मी खुश तो हम खुश। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के 4 धाम के बाद माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के साथ साथ हमारी माता जी के दर्शनों की चेकलिस्ट होती है कंप्लीट। अब इनका बसता है पूरे इंडिया के अगर 4 धाम देखे जाएं तो उसमें जगन्नाथपुरी और साथ साथ गंगा सागर। अब देखते हैं वहाँ से बुलावा कब आता है। तब तक के लिए एंजॉय द लाइफ और अपने माँ बाप की सेवा आप भी करते रहिए। बहुत सुकून मिलता है।